नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर लखनऊ से है, जहां पर आज बीजेपी बैठक का दूसरा दिन है। कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह कार्यकर्ताओं से मिले हैं। पार्टी के कई अहम फैसलों पर आज चर्चा होगी। निकाय चुनाव के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। 18 दिसंबर तक प्रदेश कार्यालय में यह बैठक चलेगी। तो आज बैठक का दूसरा दिन है और बैठक का दूसरा दिन अभी अहम माना जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कई पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आज बीजेपी की बैठक का दूसरा दिन है और ये दूसरा दिन भी बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। चंदन, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर बैठक जारी है, दूसरा दिन है। बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास? भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक जो है संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो नगर निकाय चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर लोगों के आवेदन ले रहे हैं। और ये जो बैठक है ये प्रदेश कार्यालय पर 18 दिसंबर तक लगातार चलेगी। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि किसको टिकट दिया जाता है, किसका टिकट काटा जाता है। जी योगेश, 18 दिसंबर तक लगातार ये बैठक चलेगी आप बता रहे हैं, लेकिन आज की अगर बैठक का हम जिक्र करें तो आज कौन कौन से बड़े नेता इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं और इस बैठक का हिस्सा हो रहे हैं? बिल्कुल बता दूं, संगठन मंत्री धर्मपाल सैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे मौजूद हैं और कई जो एमएलसी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी पे हैं और तमाम जो नेता हैं, जो बूथ अध्यक्ष है, जो नगर के अध्यक्ष है, उनकी भी जो है बैठक चल रही है और लगातार अभी बैठक जारी है। अब बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय होता है उसके बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी योगेश। बिल्कुल, बैठक के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। निकाय चुनाव को लेकर के ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम सारे कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां पर आवेदन भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर तक प्रदेश कार्यालय में यह बैठक चलेगी। चंदन, आप वहां की तस्वीरें अगर दिखा सके तो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और वहां पर किस तरीके से चहल पहल देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं का लगातार आना जाना लगा हुआ है। कई कार्यकर्ता जो है वो अंदर बैठक में भी शामिल है और कई एमएलसी जो है वो बैठक में शामिल है योगेश। और मैं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हूँ। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ जो नगर निकाय चुनाव होने वाला है, जो मेयर चुनाव होने वाला है, उसको लेकर लगातार जो पार्षद हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका आवेदन भी लिया जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि किसका जो है टिकट होता है और किसका टिकट काटा जाता है। जी योगेश, बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से लोगों के पहुंचने का और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्सुकता है कि चुनाव टिकट के लिए हर जोड़ तोड़ की कोशिश भी की जा रही है नेताओं की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चंदन वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी। तो जिस तरीके से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लखनऊ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल बैठक का दौर जारी है और ये बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर तक ये बैठक लगातार चलती रहेगी। बैठक का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी लगातार कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो निकाय चुनाव को लेकर के बैठक में मंथन किया जा रहा है और किस तरीके से टिकट किसको वितरण करना है उस पर भी फैसला लिया जा रहा है। रुख करेंगे अब अगली खबर का। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में पूरी तरह से फेल है। वह चाहे फिर भागलपुर हो या चाहे कटिहार हो, दोनों बीच के इलाके हैं। कलई को लेकर इस तरीके की घटनाएं होती हैं। दियारा में हमने तो पुलिस बूथ भी बनवाए थे, बाद में वहां से हटा दी गई है, इसलिए वहां इतने बड़े स्तर पर आपराधिक घटनाएं होती हैं। कटिहार में अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया है। वहीं पटना में डीजीपी ऑफिस के बगल में जहां इन्वेस्टर मीट को रहा था, उसी दिन बालू को लेकर कई लोगों की मौत हुई है। कटिहार में जो घटना हुई, पटना में भी बालू को लेकर गैंगवार की घटना हुई है। कटिहार में 5 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। बालू को लेकर जिस तरह से कई मौतें हुई हैं, सरकार और मीडिया की रिपोर्ट में अंतर था, जहां बालू में मारकर गाड़ दिया गया था और वहीं पुलिस को पता नहीं चलता है। अपराध की घटनाएं तेजी से बिहार में बढ़ रही हैं, यह बात कही गई है। जब इन्वेस्टर मीट हो रहा था जिस दिन, जहां उस दिन कितने लोग बालू के लेके मारे गए। ये कटिहार की घटना पहली घटना नहीं है। इस तरह का गैंगवार पटना जिले में भी हुआ बालू को लेकर, और वहाँ होता है कलई जमीन को लेकर।
और जिस तरह की घटना हुई है वहाँ पर एक परमानेंट चौकी बनानी चाहिए, लेकिन अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया है, तभी तो ऐसी घटना हो रही है। और जो संख्या बताई जा रही है उससे ज्यादा लोग मारे गए। जब उधर मैनपुरी में बीजेपी को वोट देने पर सपाइयों द्वारा गोली मारने और मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इंडिया वॉइस पर खबर चलने के बाद जहां योगी सरकार का बुलडोजर आरोपी रिंकू यादव के घर पहुंच गया, तो वहीं बीजेपी और शीर्ष नेतृत्व ने मामले का संज्ञान लिया है और मैनपुरी में बीजेपी जिलाध्यक्ष को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने जहां जिला अस्पताल पहुंचकर भर्ती पीड़ित से मुलाकात की है, तो वहीं हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी देने के साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने की भी बात कही गई है। हमेशा वही करते रहे, इतिहास रहा है, इस बार भी उन्होंने चुनाव में किया। अब पाल समाज के लोग जहां थोड़ा खड़े हो गए मान सम्मान के साथ, उन्होंने कहा नहीं हम तो सब बीजेपी को वोट देंगे, तो इस बात पर उसने कहा नहीं बीजेपी को नहीं देना, उसने कहा हम बीजेपी को देंगे। अब वो उसने कहा किसको दिया, उन्होंने कह दिया कि हमने फूल पे दिया। अब इतनी बात तो उसने बालक राम पाल को गोली मारा, तो बालक राम को बचाने के लिए उसकी पत्नी आ गई बीच में, उसकी पत्नी के टांग में गोली लग गई। दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्हें ये अपराधियों गुंडों को ध्यान रखना चाहिए कि बाबा जी बुलडोजर वाले अभी 4.5 साल अभी उनका शासन है उत्तर प्रदेश में, और बाबा जी का बुलडोजर अभी लुंगी डांस करेगा। ये एक महिला को ऊपर फायर किया गया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुई। इस संबंध में महिला के तहरीर के आधार पर तत्काल FIR लॉन्च कर लिया गया। उसके द्वारा यह भी बताया गया कि चुनाव में एक पार्टी को सपोर्ट न करने के कारण रिंकू यादव द्वारा ये गोली मारी गई। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके घर पे और संभावित जगहों पे दबिश दी गई और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य भी जो उसकी गतिविधियां हैं उसकी लखीमपुर के निघासन के धरौरा रोड पर तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में 3 राहगीरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक मौतों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। लखीमपुर खेरे से ये खबर है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर के पलट गई है और इस हादसे में कई लोगों घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में 3 राहगीरों की भी मौत हो गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और इस तस्वीरों को देख करके ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह रहा होगा। और इस हादसे में 3 राहगीरों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है और घायलों को समुचित उपचार के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। खबर लखीमपुर से है, जहां पर महिला डॉक्टर की हत्या हुई है। महिला डॉक्टर के पति ससुर ने की निर्मम हत्या कर शव को अंतिम संस्कार किया गया। शव का मारपीट के दौरान डॉक्टर की हत्या हुई है। महिला का 400 किलोमीटर दूर अंतिम संस्कार किया गया और वापस आकर पत्नी की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में लिया है। शहर के बहादुर नगर निवासी महिला डॉक्टर थी। ये बड़ी खबर है, आपको बता दें कि पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल शहर के बहादुर नगर निवासी महिला डॉक्टर बताई जा रही है, जिसकी हत्या कर दी गई है और पति और ससुर ने मिलकर के हत्या की है। महिला डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया है। लखीमपुर से ये खबर है, महिला के पति ससुर ने निर्मम हत्या की है महिला की, और जिसको लेकर के अब पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। युवक ने पत्नी की गुमशुदगी की
रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राम जी, क्या कुछ पूरा मामला है, बताया जा रहा है महिला डॉक्टर की हत्या हुई है? बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से बता दें कि ये ब्लाइंड एक मर्डर है। मर्डर का जो खुलासा हुआ है 27 दिसंबर को मिसिंग रिपोर्ट एक दर्ज कराई गई थी। मिसिंग रिपोर्ट के आधार पे जो डॉक्टर है, जो बीएमएस डॉक्टर है, उसकी पत्नी बीएमएस डॉक्टर है वंदना, तो आपको बताते कि जिस तरीके से गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, केस के अंदर एक नया मोड़ आ गया था। तो जिस तरीके से पुलिस की शुरुआती जांच थी, जो सर्विलांस टीम थी, सर्विलांस टीम में मध्यस्थता लगी। जो इसका डॉक्टर पति था, जो इसका ससुर था, इनके 5-5 दिन तक मोबाइल बंद रहे, जो आला अधिकारियों ने बताया है, जो ब्रीफ की है अभी। तो योगेश आपको बता दें जिस तरीके से इसका मर्डर करने के बाद बक्से में लाश रखने के बाद हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उस डेड बॉडी को ले जाकर गढ़ मक्तेश्वर में ले जाके गंगा जी के किनारे इसका दाह संस्कार कर देते हैं। वहां से जब पुलिस की कड़ी गई, पुलिस ने वहां से तार जोड़े, तो जिस मैजिक से ले गए थे, जिस एम्बुलेंस से ले गए थे, उनके सबके बयान दिए गए। तो जिस तरीके से एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ है योगेश। बिल्कुल राम जी, लेकिन इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस महिला का जो अंतिम संस्कार किया गया वो हापुड़ में किया गया, गढ़ मुक्तेश्वर में जाकर के अंतिम संस्कार किया गया, तो इस दौरान किस तरीके के अभी तक पुलिस को सबूत मिल पाए हैं? बिल्कुल योगेश, जो पुलिस की कड़ी है, जो यहाँ के संदीप सिंह डिप्टी एसपी हैं, उन्होंने ब्रीफ किया। उन्होंने बताया है कि इस कड़ी को लेके हम लोग पहले गढ़ मुक्तेश्वर में जिस एम्बुलेंस से इस डेड बॉडी को ले गया था, जो ससुर है, जो आरोपी ससुर है, उसने बताया, एम्बुलेंस चालक को गुमराह किया कि जिस तरीके से बहू का एक्सीडेंट हो गया है, स्कूटी से गिर गई है। तो एम्बुलेंस चालक एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हुई। उसके जब पूछताछ की गई जिस तरीके से, तो एक मैजिक का भी प्रयोग किया गया था जिस तरह से बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तो जब शुरुआती कड़ी जब जोड़ी गई तो उसमें विरोधाभास निकला, जिस तरीके से ससुर और जो आरोपी जो पति है, तो विरोधाभास। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस केस में जो एफआईआर हुई है 5 लोगों के नाम हुई है। उसमें एक इनके जो बहनोई है, जो इनकी जो ननद है, जो रिश्ते जो मृतका है, इनके खिलाफ भी दर्ज किए गए हैं। जो अभी जो गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और वो सारे साक्ष्य सबूत, जो बक्सा है, सारी चीजें हैं, पुलिस कलेक्ट करके ले आई है कोतवाली। क्या वजह बताई जा रही है जिस तरीके से इस महिला की हत्या कर दी गई? हत्या की मेन वजह क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, शुरुआती जो अधिकारियों का कहना है कि इस पहलू पे हम लोगों ने जांच की है। जांच में इस दौरान उनका ये कहना है कि आपस में झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी, तो उसमें जो आरोप में जो इनकी जो सास है, उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो आपस में झगड़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि प्री प्लान एक मर्डर किया गया। जिस दिन बहू की हत्या की गई, ससुर और जो इनके आरोपी पति हैं, दोनों एक ही कमरे में थे और सास कहीं और थी। तो और सास ने गुमराह करने का प्रयास किया गया। तो 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है योगेश। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राम जी। उधर ग्रेटर नोएडा के कोट दादरी थाना क्षेत्र में NH 91 पर एम्बुलेंस, आइसर, कैंटर और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए हैं, वहीं घना में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनको कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बाहर निकाल और अस्पताल पहुंचाया है, जहां आधा दर्जन से अधिक लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा से एक खबर है, आपको बता दें कि जहां पर यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और उधर बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होने जा रही है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ नई सरकार में शामिल होने के साथ ही शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे, तो वहीं बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होने के बाद विपक्ष की भूमिका में आ चुकी है। सत्र काफी हंगामेदार हो सकता है। बीजेपी के फायरब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बिहार सरकार को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। हरिभूषण ठाकुर बचपन का कहना है कि कई ज्वलंत मुद्दे हैं, रोजगार, किसानों की समस्या, बढ़ते अपराध, इन तमाम मुद्दों पर बिहार सरकार को घेरने का काम करेंगे। पहला दिन है, रोजगार के साथ साथ कानून व्यवस्था और खाद बीज के लिए जो हाहाकार किए हुए हैं किसान बिहार में, कानून व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि एक समस्तीपुर में एक सप्ताह में 3 बड़ी घटना हुई है। क्षेत्रों में धर्मांतर,
उसके बाद आप देखेंगे कि ये सरकार तो बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से होनी है और आपको बता दें कि जोरदार हंगामा भी देखने को मिल सकता है इस दौरान। ग्रेटर नोएडा में हसीन नाम के एक मुस्लिम शख्स ने अपना धर्म और नाम बदलकर उत्तराखंड निवासी युवती से शादी करने जा रहा था, लेकिन शादी के ठीक एक दिन पहले युवक का राज खुल गया, जिसके बाद प्रेमिका ने पुलिस थाने पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक युवक ने अपना नाम बदलकर युवती का अश्लील वीडियो बनाया और उसको ब्लैकमेल करके शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसका राज उजागर हो गया। धर्म बदलकर शादी की कोशिश करने पर युवक पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि दरअसल शादी से पहले ही इस शख्स का राज खुल गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, क्या कुछ पूरा ये मामला है? ये देखिए युवक बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में जो है धर्म बदल के जो परिवर्तन कर रहा था। युवक जो मुस्लिम था वो हिंदू लड़की से शादी करने के लिए जो है जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर दिया था। जिस तरीके से वो धर्म बदल के मुस्लिम था और मुस्लिम से जो हिंदू लड़की से शादी करने के लिए जा रहा था, तो उसी को देखते हुए हसीन ने अपना धर्म बदल के जो उत्तराखंड के निवासी युवती हैं उनसे शादी करने के लिए जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से नोएडा पुलिस को सूचना मिली कि व्यक्ति जो है धर्म बदल के हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा है, तो उसकी जो सूचना थी उसे पाकर पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। जब शादी के लिए वहाँ निकलने की तैयारी कर रहे थे तो लोग बाग तो उसमें जाकर पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।